जय हिंद, नमस्कार दोस्तों आज इस वीडियो में अपने बात करेंगे राजस्थान के नहीं पूरे भारत के अंदर जो पेंशन को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है। लोकसभा के अंदर एक सवाल पूछा गया था, उस सवाल का जवाब मिला है और उसका न्यूज में क्या छपा है वो सारी जानकारी आपके साथ साझा करूंगा। तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हर एक जानकारी बहुत बेहतरीन तरीके से आपके सामने साझा करते हैं, तो आप चैनल सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पे देख रहे फॉलो कर लीजिए, ठीक है। तो मैं बताना चाहूंगा, आज ये अखबार के अंदर पेंशन से संबंधित न्यूज आई। इस न्यूज के बारे में पूरी जानकारी आपको विस्तृत रूप से बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करके बता रहा हूं, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक दे रहे फॉलो कर लीजिए। पुरानी पेंशन योजना शुरू करने पर विचार नहीं है, केंद्र का कहना है, ठीक है। अब मैं बात करूं यहाँ पे आपकी आपकी ओपीएस है, एनपीएस है, यूपीएस है, ये सारी चीजें आपके सामने पेश कर दूंगा, फटाफट से आप देख लीजिएगा। सबसे पहले बताना चाहूंगा ओपीएस क्या होता है। ओपीएस होता है ओल्ड पेंशन स्कीम। ये ओल्ड पेंशन स्कीम पहले रिटायरमेंट होने के बाद आपको मिलते थे, वो सरकार ने बंद कर दिया था, ठीक है। उसकी जगह दूसरी नियम लागू कर दिया था जिसके अंदर एनपीएस एनपीएस क्या होता है, नेशनल पेंशन सिस्टम। ये राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली है जिसके अंदर रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन मिलती है। मिनिमम आपका 10,000 रुपए मिल जाता है और इसके साथ बेसिक पे के साथ डीए और 10% अधिक और निर्धारित दरें के साथ आपको इसके अंदर रुपए मिलना शुरू हो जाता है। यूपीएस यूपीएस आपको लागू किया गया था, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जो आपकी है एकीकृत पेंशन योजना जो कही गई है, जो आपकी 1 अप्रैल 2025 से लागू हुई है। अभी केंद्र सरकार के अंदर यही योजना चल रही है, इसी के तहत आपको पेंशन मिलती है। इसके अंदर अकॉर्ड पेंशन प्रावधान एनपीएस ढांचे के भीतर ही संचालित होती है। और इसके अंदर मैं बात करूं यूपीएस की मुख्य विशेषता क्या है। मिनिमम आपको 10,000 महीने की सैलरी तो मिलेगी रिटायरमेंट के बाद। अब 25 वर्ष की क्वालिटी पेंशन सर्विस पर एक्सोर्ड पे आउट प्रावधान रखा गया है। मिनिमम कोई व्यक्ति 25 साल सेवा देके गया है उसको ही यह सारी सुविधा मिलेगी। और इसके बाद महंगाई भत्ता जुड़ता जाएगा। कर्मचारी और सरकार दोनों का योगदान इसके अंदर रहेगा, एनपीएस के ढांचे के भीतर संचालित रहेगा। जो दोनों का योगदान के अंदर कुछ जो पेंशन आपकी जब सैलरी मिलती है उनमें से कट कट के इकट्ठे हो रहे थे और कुछ सरकार अपनी तरफ से डोनेट कर रही थी, उन दोनों को मिला के लास्ट में आपको पेंशन दी जाती है, ठीक है। और ये आपका लागू होने की तिथि है 1 अप्रैल 2025 से लागू हो गई थी। अब मैं बात करूं आपके लिए यहाँ पे पूरी पेंशन व्यवस्था के समझने के लिए, तो सरकारी कर्मचारी एक होता है ना, वो दो प्रकार के कर्मचारी होते हैं। एक आपके होते हैं कर्मचारी किस प्रकार का, वो ध्यान आपको देना है, केंद्र सरकार का है या राज्य सरकार का है। केंद्र सरकार के अंदर चलता है कि केंद्र की पेंशन व्यवस्था लागू होती है उसके ऊपर, जिसके अंदर एक एनपीएस एक यूपीएस दो होती है। एनपीएस यूपीएस दोनों मैंने आपको बता दी। अब ओपीएस वापस लाने की बात चल रही है, ओपीएस वापस नहीं आएगा। ओपीएस वापस नहीं आने की मैं बात बताऊं तो राज्य सरकारें काफी सारे अलग अलग स्टेट जो है, वो राज्य सरकारें जो है आपके लिए यहाँ पे अलग अलग टाइप की जो पेंशन लागू कर रहे हैं ना, पेंशन लागू कर रहे हैं जिसके अंदर ओपीएस फिर से लागू कर रही है। लेकिन यहाँ पे ओपीएस फिर से लागू कर रही है तो केंद्र से भी सवाल पूछा गया कि कई राज्य सरकारें हैं जो ओपीएस लागू कर रही है, क्या आप भी लागू करेंगे। इसके अंदर जवाब आया कि नहीं करेंगे, ठीक है। संबंधित राज्य सेवा नीति जो आपकी है, पेंशन नीति क्या है उस पर डिपेंड करता है। उसके अलावा राज्य सरकार अपने नियम और अधिसूचना के अनुसार ओपीएस एनपीएस आदि तय करता है, ठीक है। और ये केंद्र सरकार का, ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं बात करता हूं यहाँ पे आपकी खबर का सार आपके सामने है कि आपके लिए यहाँ पे महत्वपूर्ण है, केंद्र और राज्य सरकार पेंशन नीतियों में अलग अलग है। और ओपीएस लागू होने की मतलब ये नहीं कि कर्मचारी को ओपीएस के सामने मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करूं ओपीएस एनपीएस और यूपीएस के बारे में सारी जानकारी के साथ, तो हर एक जानकारी आपके सामने बताने वाला हूं, ठीक है। हर एक जानकारी जिसके अंदर आधार इसके अंदर देखने वाले हैं पुरानी पेंशन व्यवस्था। एनपीएस के अंदर होता है कि योगदान और निवेश आधारित व्यवस्था होती है। यूपीएस के अंदर मतलब होता है एनपीएस और ढांचे से सुनिश्चित किया गया विकल्प, दोनों को मिला के एक विकल्प निकाला जाता है, उसका होता है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं यहाँ पे निश्चित पेंशन आपकी पुरानी व्यवस्था के आधार के नियमों के अनुसार होती है। इसके अंदर एनपीएस में नहीं होता, शर्तों का अधीन होता है। और इसके अलावा न्यूनतम पेंशन आपकी नहीं रखी गई, इसके अंदर 10,000 रखी गई, ठीक है। ये केंद्र सरकार का यूपीएस जो मिनिमम आपकी 10,000 मिलती है वो आपकी रहेगी, ठीक है। ये सारी जानकारी आपके सामने रहेगी। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे महंगाई और जुड़ा लाभ क्या है, पुरानी व्यवस्था में क्या है, अलग संरचना है और इसके अंदर है, ठीक है। कर्मचारी का योगदान रहेगा इसके अंदर, और पुरानी पेंशन व्यवस्था में अलग रहता था, अब इसके अंदर 10% प्लस डीए रहता है और इसके अंदर बेसिक प्लस 10% प्लस डीए रहता है, ठीक है। और सरकार का योगदान इसके अंदर पुरानी पेंशन व्यवस्था का अलग रहता है, निर्धारित दरें अलग होती है और मैचिंग 10% अतिरिक्त पूल ये सारे रहता है। इसके अकॉर्डिंग में बात करूं आपके लिए यहाँ पे कि जरूरी सवाल क्या है, जरूरी सवाल ये है कि आपकी केंद्र सरकार ओपीएस शुरू कर रही है तो फिलहाल नहीं करेगी, ठीक है। और ओपीएस मांग खत्म हो गई क्या, नहीं हुई है, मांग अलग विषय है, सरकारी नियमों का अलग है, ठीक है। और कुछ राज्यों में ओपीएस लागू हुई है, तो हाँ कुछ राज्यों में ओपीएस लागू हुई है, इसका निर्णय लिया गया है और ओपीएस बहाली दी गई है, ठीक है। और क्या राज्य में ओपीएस लागू होने केंद्रीय कर्मचारी को ओपीएस आएगा, तो नहीं आएगा। मैंने आपको पहले ही विस्तृत सारी जानकारी दे दी। यूपीएस और ओपीएस में अंतर क्या है, नहीं है अंतर। यूपीएस एक अलग व्यवस्था है, ठीक है। यूपीएस कब लागू हुई थी, 1 अप्रैल 2025 से। यूपीएस में न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन कितनी है, तो 10,000 प्रति माह है, ठीक है। ये सारी जानकारी है आपके सामने।
अब इसी के अंदर किसी प्रकार का किसी को डाउट हो तो कमेंट करके आप बताइएगा। मैं मिलूंगा किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।